करें शुरू। मुरली सुना। अच्छा, मुरली दे देना जब शुरू करना हो। इससे पतला कोई है क्या? बहुत मोटा है। यह है ना, एक हीरा है, देखना। आपके अंदर भी है, उस हीरे से इस हीरे को देखना।
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। ओम शांति। ओम शांति। मुरली, मुरली किसको बोलते हैं? बाबा की मुरली। और मुरली का क्या सुना है? मुरली किसको बोलते हैं? कृष्ण मुरली बजाता था। क्या गाय भी भाग भाग के आ जाती थी, मोर भी आ जाते थे, है ना? तो इतना रस होता था उसके अंदर। तो ये जब अपन मुरली सुनते हैं ना, तो जो आत्मा के अंदर रस आता है ना? अंदर कशिश होती है ना, मजा आता है, तो वो मजा ही रस है ना? और ये मुरली शिव बाबा की मुरली है, जो हम आत्मा रूपी गोपियों को सुनाता है। तो ये मुरली जब सुने तो कैसे बैठ के सुनना है कि हम आत्मा है ना? और वो शिव बाबा हमारे लिए मुरली सुना रहा है। या तो गोपी बन के बैठ जाओ कि कन्हैया मुरली बजा रहा है और याद करो कन्हैया को, श्री कृष्ण को, और हम सब गोपियाँ बैठी हैं, है ना? दो प्रकार से कैसे भी बैठ सकते हो। फिर एक बात और मैं सब जगह सुनाता हूँ। देखो ये से मुरली है ना, ये तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि माताएं तो अनपढ़ होती थी, पढ़ी लिखी इतनी नहीं होती थी, और उनके पति लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए, और महीने 2 महीने में जब पत्र आता था, चिट्ठी आती थी ना, महीने 2 महीने में एक बार चिट्ठी आती थी पति की वहाँ से। तो अब वो माता तो पढ़ नहीं सकती है ना, अनपढ़ी है, तो क्या दूसरों से पढ़ाती थी, किसी से पढ़वाते थे ना, बच्चों से। कोई 6ठी क्लास का बच्चा है, 7वें बच्चा है, हमारी मुरली सुना दो। अब वो बच्चा तो वो पत्र सुना रहा है, उसका जो पत्र है ना, पति का, बच्चा पत्र सुना रहा है, सुनाने वाला बच्चा है और सुनने वाली पत्नी है नहीं? तो उस पत्नी को किसकी इमेज ध्यान में आएगी? जिसका पत्र है उसकी इमेज आएगी ना। तो ये किसका पत्र है? बाबा का। तो सुनते समय किसकी याद आना चाहिए? सुनाने वाला कोई भी हो, लेकिन सुने तो कैसे? ये बाबा सुना रहा है, क्योंकि पत्र किसका है? और दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो 4 पेज का लव लेटर रोज भेजे। ये लव लेटर है हमारा, 4 पेज का लव। कितना मजा आता है इसको पढ़ने में। वो लव लेटर आता है किसी का तो कितना मजा आ जाता है ना, पढ़ के उसको छाती से लगाते हैं, है ना? आप लोगों को क्या नहीं होगा बाबा से क्या अच्छा है। और नहीं तो होता है ना, जो बेचारी लड़कियां होती है ना, इतना मजा आता है, बस एक मैसेज भी आ जाएगा ना तो बस, है ना? और वो धोखे दे जाएंगे, और ये धोखे देने वाला नहीं है, ये लवर धोखा देने वाला नहीं है। और 4 पेज रोज भेजता है, और इस पेज में, इस 4 पन्ने में सब हमारे कल्याण की बातें होती है। ऐसा कोई वो नहीं होगा कि जो कल्याण की बातें लिखे, सब दुनिया में अकल्याण करने वाले हैं। कोई भी देहधारी, कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई भी देहधारी किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता है। कल्याण केवल एक कल्याणकारी शिव बाबा, इसलिए उसका नाम ही शिव है। शिव का मतलब ही कल्याणकारी है ना। तो अब ऐसे बैठ के सुनेंगे, वो भी बैठ के सुनो या आत्मा बैठ के सुनो, है ना? सब जो आत्मा एकदम आत्मा बिंदु भी समझ पाते हैं, सब हम राधिका बैठी सब बनने वाले हैं ना। राधिका कौन बनेगी ये बता सुना। ये राधे जो बता, राधे कृष्ण है, जो कृष्ण राधे बने, गोपी गाय, वो कहाँ थे? वो ऐसे तो बने थे। ये मुरली पढ़ के बने थे। वो अभी जो मुरली सुन रहे हैं ना, ये जाके सत्य को राधिका बनेगी। वो आई कहाँ से? अब जैसे डॉक्टर है, मान लो, वो डॉक्टर आया कहाँ से? अरे पहले उसने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है ना। तो ये कोई नहीं पूछ सकता है कि ये लक्ष्मी नारायण आया कहाँ से। कभी किसी ने पूछा भाई लक्ष्मी नारायण बने कैसे, ये श्री कृष्ण बने कैसे? अरे उन्होंने अगले जन्म में ये पढ़ाई की है, ईश्वर की, ईश्वरी पढ़ाई है, जो हमको
नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी है, और राधा कृष्ण बना देती है। तो ये है वो पढ़ाई, ये कॉलेज है वो, ठीक है। तो ऐसे बैठ के सुनना मुरली। ओम शांति। ओम शांति। कि अपनी मुरली जल्दी पूरी हो जाती है। नहीं, आराम से सुनो। ओम शांति। 11 तारीख की मुरली। मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। देखो ये पहचान होनी चाहिए कि ये एक्टिविटी किसकी है। अभी कौन बोल रहा है? बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। देख एक एक्टिविटी बाबा ने राज खोल दी कि शिव बाबा तुम बच्चों के साथ खेल तो सकता है, बैठो ना ऊपर ही बैठो। यहाँ ऊपर। कि बाबा बच्चों के साथ खेल तो सकता है पर खा नहीं सकता है। खा क्यों नहीं सकता है? ये देखो जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर वो शिव बाबा की आत्मा बैठी है, तो अब अपन बच्चे बाबा के साथ जाएंगे तो लेंगे, बाबा को बाकी पहनते थे तो बाकी भी किसको पहनी है? शिव बाबा को। तो अंदर तो आत्मा है ना, लेकिन शिव बाबा अभोक्ता है, वो भोगना नहीं ले सकता। वासना लेता है, भावना लेता है, लेकिन वो भोगना नहीं लेता है। इसलिए बाबा खेल तो सकता है हमारे साथ में। कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है, बात किसकी है? शिव बाबा की। शिव बाबा, ब्रह्मा तो खाता भी है, उनकी आत्मा खाती है ना, लेकिन शिव बाबा की बात है कि शिव बाबा खेल सकता है लेकिन हमारे साथ खा नहीं सकता। हाँ वासना लेता है। हम बाबा को याद में बहुत सब भोजन बनाएंगे ना तो हमारे को भी बाबा की याद आएगी। जिस दिन भोजन खाते खाते बाबा की याद आ जाए, समझो कि आज जिसने भोजन बनाया है वो योग में बनाया है ना। तो भोजन बनाते समय हमेशा ध्यान रखो कि हम जब भी भोजन बना रहे हैं बाबा की याद में बनाए तो खाने वाला का भी उद्धार हो जाए और हमारी तो सेवा हो जाए। तो बाबा ने कहा कि ये एक्टिविटी का भी अंतर पहचानना चाहिए कि शिव बाबा खेल तो सकता है लेकिन खा नहीं सकता। आज का प्रश्न है सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? कहते हैं संग तारता है वो कुसंग डुबो देता है, तो इसका मतलब क्या है? बाबा बताते हैं तुम अभी सत का संग करते हो। सत अर्थात बुद्धि का योग लगाते हो और पार हो जाते हो। शिव बाबा से बुद्धि का योग लगा, सत्संग पारे है ना, पारे माने उधारे हो जाते हो। फिर धीरे धीरे देखो अभी बुद्धि का योग लगाया शिव बाबा से, पार हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? सतयुग में। फिर बाबा कहते हैं धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आएंगे। एक बहुत अच्छा एक प्रश्न ये, आप बहुत गहरी बात को बताता नहीं है, मैंने बताया क्या निकलती भी नहीं बातें। तो अब हम सतयुग में संपूर्ण पावन बन गए, पवित्र बन गए, फिर गिरे कैसे? अरे जब 100% पवित्र बन गए हैं और जब परफेक्ट हो गए हैं तो फिर गिरे क्यों? पवित्र है ना, श्री कृष्ण पवित्र है, लक्ष्मण पवित्र है, फिर हम द्वापर में कैसे आ गए? उसका ही आंसर है बाबा ने बताया आज कि चूंकि देखो आत्मा है ना, आत्मा शरीर के साथ पाठ बजाती है, तो धीरे संकरण लगता है उसको, तो धीरे धीरे 8 जन्म पाठ बजाए सतयुग में, 12 जन्म पाठ बजाए त्रेता में, तो धीरे धीरे उस संग का रंग आत्मा को लगता है, देह का। तो यूं शुरू में देह का भान नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे पाठ बजाते बजाते अब 20 जन्म पाठ बजा लिया, तो जिसके साथ ज्यादा रहेंगे अटैचमेंट हो जाता है ना। अरे 20 दिन भी किसी के साथ रह जाओ तो थोड़ा सा मोहब्बत हो जाती है ना, याद हो ही जाता है, थोड़ा सा बोलचाल निकल जाती है ना। अब 84 जन्म 20 जन्म हम इसके साथ रहे, 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, तो थोड़ा थोड़ा इससे शरीर से प्यार होने लगता है, अटैचमेंट आत्मा का अटैचमेंट होने लगता है। पहले तो क्या होती है सतयुग में आत्मा शरीर स्वेच्छा से छोड़ती है, जैसे बूढ़ा हो जाएगा अपन कपड़े बदलते ना, देखे वस्त्र गंदे हो गए या हमको अच्छे लग रहे हैं तो हम चेंज कर देते हैं। तो ऐसे सतयुग में स्वेच्छा से शरीर चेंज करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, जैसे पुराना हो गया बड़ा हो गया तो कपड़े बदलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जन्म लेते लेते सतयुग गया त्रेता गया ना, तो धीरे धीरे शरीर से उसका अटैचमेंट होने लगता है, धीरे धीरे शरीर में उसका मोह जाने लगता है आत्मा का। तो आत्मा शरीर दोनों काम कर रहे हैं साथ साथ, अब दोनों आप साथ साथ काम करो, देखो 6 दिन तक काम करके देखो, थोड़ा सा तो हो जाएगा, होता है ना। तो ऐसे आत्मा का तो उसके अंदर धीरे धीरे अब आ गया देहभान। तो जैसे ही देहभान होता है तो उसकी दृष्टि कहाँ गई? पहले तो आत्मा आत्मा समझते थे, फिर दृष्टि गई स्त्री पुरुष, वो भी धीरे धीरे ना, एकदम नहीं विकारी बनते वहां पर, फिर धीरे धीरे ऐसे डूबते हैं। तो बाबा ने कहा संग किसका लगा? देह का। तो यही मुरली का आज आंसर है कि धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते हो। देह का संग में आने से तो ये अपनी देह का संग इतना नीचा गिरा देता है, तो बताओ किसी देहधारी के संग में पड़ गए तो क्या चक्कर हो जाएगा, है ना। तो किसी भी देहधारी का संग का तो कल्पना भी नहीं करना। तो बाबा ने कहा कि धीरे धीरे कुसंग
अर्थात देह के संग में आ गए तो उतरते गए, क्योंकि संग का रंग लगता है, संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता है सत का संग तारे कुसंग गोरे। समझे क्यों कहा है सत का संग तारे कुसंग गोरे? इसको समझा सकते हो ना आप? इसको चिंतन करना कि क्यों बाबा ने कहा है, सोचना चाहिए। जैसे बाकी मुरली सुन ली ना, फिर अपन मानो कि इसको समझाना है, तो कैसे समझाओगे? अपने मन में सोचना चाहिए कि अगर कोई आया, मैं उसको समझा रही हूँ, तो ऐसे समझाना है ना, कि कैसे संग लगता है, कैसे कुसंग होता है, वो कैसे हम डूब जाते हैं, गिरते हैं नीचे। तुम देह सहित, अब बाबा कहता है देखो, तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपनी देह को भी, देह सहित देह के संबंध मतलब को भूल, अपने बाप को याद करो, अर्थात बाप का संग करो, तो बाप समान पावन बन जाएंगे। अब फिर देखो, जैसे गिर गए हैं, अब उठना कैसे है ना? तो फिर बाबा ने कहा इसको भूलो, इसको याद करने से गिरे थे हम, देह के भान में तो गिरे थे ना, अब देह को भूल जाओ तो उठ जाओगे फिर। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, अब बच्चों की 2 क्लास। कौन कौन सी 2 क्लास? इसके पहले क्या किया था अपन ने? मुरली सुनने के पहले क्या किया था? योग किया था। तो एक हो गई योग की क्लास और एक हो गई है अब ज्ञान की क्लास, मुरली की क्लास। तो बाबा कहते हैं अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, ये तो अच्छा है। एक याद की क्लास जिससे पाप विनाश होते हैं, आत्मा पवित्र बनती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान, है ना? और ज्ञान भी किस लिए है? योग के लिए। योग कैसे लगाएंगे उसका ज्ञान बाबा बताता है ना? तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। कितना सहज ज्ञान है बताओ? OM में BA पढ़ने में कितनी माता बच्ची होती है, 12 साल हो गए, 18 साल हो गए और अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ तो बाबा 12 महीने के अंदर BA करा देता है। BA का मतलब समझते हो? तुम BA हो, रोज BA को याद करते हो, BA बाबा, डबल BA हो गए ना, एक BA भी नहीं, डबल BA हो गए। तब कोई बोले कितना पढ़े लिखे हो, बोलना BA है। ज्यादा पूछो कि ना MA भी हूं मैं। MA कैसे? मम्मा MA बाबा मम्मा, हमको डबल MA डबल BA बना दिया, बता बाबा मम्मा के बनने के बाद में। समझ गया ना? कोई पूछे तो क्या बता आते नहीं, बच्चे लड़कियां आ गई, छोटी छोटी आ गई लड़कियां आ गई, क्या कर रही? अरे कहाँ तक पढ़ी हो? बोले MA किया। कैसे MA किया भाई? अरे मम्मा की बन गई ना, मम्मा जैसे बन रही हूँ मैं, है ना? तो बाबा ने कहा कि तो अब बाबा कहते हैं ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। बाबा के पास जाते हैं ना, और यहाँ में फर्क है थोड़ा सा। यहाँ अपन देर उस भाई बहन से मुरली सुनाएंगे, वहाँ तो बाबा के पास बैठते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं मधुबन में। यह है मेला और बाप बच्चों का और बाप का मेला है। और तुम्हारे सेंटर में मेला लगता है बच्चों का आपस में, वहाँ किसका है? बाप और बच्चों का मेला। और यहाँ भाई भाई का मेला, भाई बहनों का मेला है अपना। इसलिए यहाँ सम्मुख आते हो, बल याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बातचीत करूं। बाबा के संग का वर्णन है ना ये, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं। ये अभी तुम ही से मतलब शिव बाबा से। जाते हैं ब्रह्मा बाबा के पास, लेकिन किसके पास जाते हैं हम? बुद्धि में कौन है? शिव बाबा। बाप ने समझाया है बाप और बच्चों की अथॉरिटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। देखो अब बाबा के पास गए ना, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो समझो ब्रह्मा बाबा यहाँ बैठा हुआ है। तो अब सोचो कि अब ब्रह्मा बाबा के अंदर और शिव बाबा के पार्ट में क्या अंतर है। तो बाबा बताते हैं क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? अब शिव बाबा बोला क्या बाप रथ के द्वारा खेल सकते हैं? खेल तो सकते हैं। बाबा कहते देखो आगे बता रहे बाबा, हाँ खेल सकते हैं। बाबा खुद कहते हाँ खेल सकता हूँ। सब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो खाते नहीं है। फिर बाबा बताते हैं कि मैं खाता नहीं, खेल सकता हूँ। क्योंकि जो ब्रह्मा के मुंह में हम डालेंगे ना, अब जैसे समझो दादी के मुंह में डालते हैं, तो हमारी भावना तो है शिव बाबा को दिया हमने, लेकिन वो गया कहाँ? गुलजार दादी के तन में, है ना। शिव बाबा कहाँ भाषणा लेगा, वो प्रेम से जितना प्यार से खिलाएंगे उसकी भाषणा जाएगी, और हमको भी भाषणा आएगी। फिर हमारे को अगर बहुत बाबा ने प्यार से करना, आंसू आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा, आंखें गीली हो तो जाएगी कम से कम, है ना। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो खाते नहीं है। बच्चों के साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं। बाप खुद समझाते हैं, हम दोनों खेलते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों बच्चों के साथ खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते थे, कई बाबा क्रिकेट खेलता था। तो क्योंकि खुद तो
करते, बाबा कहते हैं दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही है, तुम्हारे साथ ही है, क्योंकि यह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम ही है बच्चों को बेलना है, अनेक प्रकार से अच्छी तरह, तो अच्छा टीचर होता है ना, तो खेल खेल में पढ़ाई करा देता है। तो बाबा ने कहा इंडोर गेम भी होते हैं, आजकल तो गेम भी बहुत निकल गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की गेम से। सबसे नामी ग्रामी खेल है चौपड़ का, उस जमाने में, उस जमाने के, आजकल भी वो चलता है ना, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, कैरम नहीं, वो चौपड़, चौपड़ भी था ना, चौपड़ का क्विज बोलते हैं, तो गोटी रखते हैं, शतरंज, शतरंज, शतरंज का खेल तो कितना नामी ग्राम हो गया, वंडर, वो शतरंज का ही भाव है, वो शतरंज के रूप है वो चौपड़, उस जमाने चौपड़ बोलते थे। अपन अंगमंग चौपचन खेलते थे, खेला किसी ने? यहाँ पे अलग अलग खेल होते हैं सब जगह, अपने उधर होते हैं एमपी में। आजकल तो गेम्स ही बहुत निकल गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की गेम्स है। महाभारत में वर्णन है किसका? चौपड़ का, परंतु वह जुआ के रूप में ले लिया है, महाभारत में जुआ के रूप में ले लिया है। जुआ वालों को तो पकड़ते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकली। तुम जानते हो कि यह व्रत, नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें, निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, तो पानी भी नहीं पीते हैं। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। देखो भक्ति जो ना, बाबा ही कह रहे हैं, जो बेचारे तो कितने लोगों ने भी इतने शिव की पूजा की होगी, क्या भावना है, कई बेचारे खुश हो गए, लेकिन मिला क्या? और ये बाबा का ज्ञान सुनते सुनते देखो कैसे बन जाते हैं। और ऐसा अभी तो सफेद दीदियां बन गई है, उसके बाद में नारायण बन जाएंगे। कहाँ गया नारायण? लक्ष्मी नारायण ये देखो, ये नारायण, ये बन गए, तो आगे ये बन जाएंगे, बाबा के पास जिससे था ये बन जाएंगे, ऐसे बाबा हाथ करता है ये बनेंगे। तो अब अगर भक्ति मार्ग में ही प्राप्ति होती है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को नर से नारायण बना देता हूँ। देखो भक्ति मार्ग में कितनी प्राप्ति, चलो खुशी आ गई थोड़ी सी, है ना। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं, बताओ महाकाल के मंदिर में कितने धक्के खाए होंगे, कितनी भीड़ लगी, वहां तो लाइन लगती रहती है खूब एकदम। तो बाबा कहते हैं धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग, तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को, भक्ति मार्ग में भी याद करना एक को। सब आ गए क्या? कोई कभी कमी तो नहीं दिख रही? एक कमी है ना, वही मुझको दिख रही कोई। चलो हाँ, रहते क्या हाँ, अच्छा। तो भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अविविचरी पूजा है, वो भी अच्छी है, पूजा करते ना एक की, वो भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है, भक्ति में भी सबसे ऊंच से ऊंच सतोगुणी भक्ति है शिव बाबा की, सबसे ऊंची भक्ति शिव बाबा की। उस पर क्या पानी और दूध चढ़ाना होता है, बस दूध भी नहीं चढ़ा चलेगा, पानी चढ़ा दो चलो। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं, फिर कहते हैं ठिक्कर भीतर में है, ये तो गुलानी हो गई। बाबा का मैं तुमको इतना ऊंचा बनाया, तो मेरे को पुकारते थे, मैं अब आ गया था, तो मेरे को तो सब में है, अब मैं सब में कैसे होऊंगा? तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग मिलता है, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति मार्ग को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए। वो सब देखो सारा झूठा झूठा चल रहा है, बाबा के पर्चे छपा दो सच्ची समझाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा है सब कुछ सच सच, उनका है झूठा झूठा, तुम्हारा सब कुछ है सच सच। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है। यह बेस कितना अच्छा है, अभी तो सबको दादी दे दिया दादी ने। तो बाबा का बेस कितना अच्छा है सर्विस के लिए, ये बेस कितना अच्छा है सर्विस के लिए। अब बेस तो लगा लिया, लेकिन इस पर सर्विस करना चाहिए। अब सर्विस कैसे करेंगे बाबा समझाता है। सबसे बड़ा शास्त्र है ये, देखो पूरा शास्त्रों का ज्ञान आ गया इसके अंदर। ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है। अब इतना ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान थोड़ी सबको लोगों को। तो बाबा ने कहा अब ये ज्ञान की बातें इसमें समझाना पड़ती है। यह याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपा जप। जपना कुछ भी नहीं है। देखो जब याद में बैठते हैं ना, तो बाबा ने सिखाते हैं कि इसमें जपना कुछ भी नहीं है। कई लोग शिव बाबा करते रहते हैं, बाबा कहते हैं वो भी नहीं करना है। अंदर में बाबा ने अंदर में शिव भी नहीं करना चाहिए। फिर क्या करेंगे? अरे याद नहीं रहते हो, चलो अच्छा है शिव करते रहो। तो
कई लोगों को ना याद नहीं रहती, बुद्धि ठहरती नहीं, बुद्धि घूमती रहती है, तो वो तो कहता हूँ अच्छा चलो शिव बाबा करते रहो, है ना, तो बुद्धि जाएगी ना कम से कम। तो बाबा कहते हैं कि शिव शिव भी नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। देखो कितना बाबा कहता है याद करना है। कैसे याद करना है? सिर्फ अभी घर में जैसे मैं कहूँ जाओ घर में मम्मी को याद करो, तो मम्मी याद ही नहीं, याद चित्र दिख गया, वो याद आ गया। अब हम कहेंगे बाबा को याद करो, तो बाबा का घर कौन सा है? परम धाम। अब परम धाम में उसका रूप क्या है? पाइप लाइट ज्योति बिंदु, बस ये घर को याद हो गया। तो बाबा का वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। कैसे याद करना है? देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। बाबा का पाठ क्या है? पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ, बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे तो हम पार हो जाएंगे। फिर उतरना शुरू करते हो, पार हो जाएंगे, पर ऊपर चले गए, पार होके कहाँ चले गए? परम धाम में। फिर परम धाम से नीचे आएंगे तो उतरना हो गया वो, फिर वहां से भी धीरे 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 उतरते चले जाएंगे। सीढ़ी का चित्र कहाँ गया? पूरा उतर आखिर में ना, ऊपर चले गए सतयुग में, फिर नीचे आ गए लास्ट में, फिर सफेद कपड़े पहन लिए, फिर ऊपर चले जाएंगे। सफेद कपड़ा हल्के की निशानी है, हल्के हो गए ऊपर चले गए। चलो, तो बाबा कहते हैं कि तुम योग से, उसका अर्थ भी है भक्ति मार्ग वाले जानते हैं, तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वो पावन बन रही है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। अब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। देखो आत्मा प्योर बनेगी तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। जो बुराई है ना, खाद मतलब बुराई, आत्मा के अंदर आ गई ना, कुछ कुछ बातें आ जाती है तो निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। सतयुगी नई दुनिया में संपूर्ण निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी तो कोई कला नहीं रही। कला तो है, झाड़ू निकालने की कला भी एक कला है, कहलाती है। खाना बनाने की कला भी कला कहलाती है। बहुत सारी कला नहीं, बाबा ने सिखा दी। बाबा ने कहा अभी तो कोई कला नहीं रही। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। आत्माओं के बात करता है बाबा, अभी आत्मा के अंदर कोई कला नहीं रही, राहु का ग्रहण लग गया है। सारी दुनिया पर, खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। राहु बोलता मतलब विकारों का, बुराइयां। तन भी काले, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले। जो कुछ दिख रहा है, भले दिख रहा है, सब लगे हैं, सब दुनिया काली है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। श्याम सुंदर किसको कहते हैं? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर किसको बोलते हैं? कृष्ण को, है ना। तो अब कृष्ण श्याम सुंदर था, है? और फिर बाबा के सुंदर बनाता है। अच्छा बाबा, अब हमको अभी देखो, अभी हम श्याम हो गए थे ना, वो सुंदर हुआ थे सतयुग में। अभी श्याम ये बैठे, हम सब श्याम हैं, और अब जाकर सुंदर बन रहे हैं, है ना। वही कृष्ण की आत्मा जब अभी श्याम बन गई है, वही सुंदर बनेगी, इसलिए नाम रख दिया श्याम सुंदर। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। अब ज्ञान चिता में आ गए ना, ज्ञान अग्नि में रहे तो अब सुंदर बन जाएंगे। फिर भी यह बनना है, शाम से सुंदर बनना ही है, सुंदर से शाम बनना ही है। फिर बनते रहेंगे। चक्कर ही साइकिल है, 5000 साल का ये चक्कर इधर दिखाई गया, कहाँ गया चक्कर ये रहा, है ना। ये 5000 साल का चक्कर है पूरा, इसके अंदर बनना ही पड़ता है। उसका अर्थ भी बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है, अब हम बिंदी हैं। बुद्धि में आ गया ना, बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा का रियलाइजेशन। तो जब भी बैठो ना, कम से कम 5 मिनट तो ऐसे एकदम बैठना चाहिए। मैं शांत आत्मा। हम कहते तो हैं देखो आत्मा, पहले पार्ट सबको मालूम है आत्मा है। अरे आत्मा है, वो आत्मा ये तो जड़ है ना, शरीर जड़ है। जड़ मतलब ये कुर्सी, जैसे कुर्सी है ना, ऐसे शरीर है। बिना आत्मा के शरीर कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो जब वो कर नहीं सकता है, वो शरीर जड़ है, तो फिर वो चेतन तो आत्मा है ना। तो उस आत्मा की चेतनता को फिर अनुभव करना चाहिए कभी कभी बैठ के। वो चेतन कैसे है, उसमें हलचल हो रही कुछ,
ऐसे अनुभव करना चाहिए। बैठ जाओ चुपचाप, देखो बिंदी कहाँ है, वो रोशनी कैसी है, चमकती कैसी है, कितनी बारीक है, तो यहाँ बैठी है। कमाल है उसकी। और कमाल क्या है कि उसमें 84 जन्मों का चक्र भरा हुआ है, सारा हिसाब किताब भरा हुआ है। अब कल क्या होने वाला है ना, वो भरा हुआ उसके अंदर, अपने को पता नहीं है, लेकिन ये आत्मा के अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो कल जब होगा तो मालूम पड़ेगा ये क्या हुआ। और फिर बाबा ने एक नई और बात बता दी कि यही अगले कल्प में भी चलेगा, यही बात। अब जैसे ये आप बैठे ना, 5000 पहले भी बैठे थे, और अब आने वाले 5000 साल के बाद फिर ऐसे ही बैठेंगे। यही यहाँ पड़ा रहेगा। ये क्या है, ये कैलेंडर यहाँ रखा रहेगा, ये तो स्टूल यहाँ रहेगा, ये भी यहाँ रहेगा, ये यही साल आ जाएगी। अब ये साल कैसे आ जाएगी, कोई पूछेगा ना, ये तो विनाश हो जाएगा, विनाश होने के बाद में फिर ये कैसे बनेगी। तो ये इसको बोलते हैं बनी बनाई बन रही। ये बिगड़ते नहीं है, कोई बनाई नहीं किसी ने, बनी बनाई बन रही। अभी 2 दिन की मुरली में थी बाबा की, बनी बनाई बन रही, चिंता काहू की, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी हुई। अनहोनी कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू। जो कल पहले फिल्म शूट हो गई ना, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि 5000 साल की एक फिल्म है जो चल रही है। कितने साल की? 5000 साल की। अब चूंकि हमको पता नहीं है, इतनी बड़ी फिल्म है ना, 1 घंटे की फिल्म तो देख के बता सकते हैं अपन। तो ये कौन बताता है? शिव बाबा बताता है, जो इस फिल्म से अलग है। इस फिल्म से अलग है ना, वही हमको बता सकता है बातें सब। हम तो कमरे में बैठे हुए हैं, अब कमरे से बाहर वाला बता देगा कौन कौन बैठे हुए यहाँ पर, दूसरे को किसी को सुनाएगा तो, है ना। जो देख रहा है ऊपर से, ऊपर वाला, उसके तो बहुत बड़ी आंखें हैं। तो ऐसे ही ये जो हमारा है, तो 5000 साल की फिल्म है ये, जो अभी चल रही है। ये कल्प पहले भी रिपीट हुई थी, आज से एग्जैक्ट 5000 साल पहले, 1 सेकंड में कम ज्यादा नहीं हो सकता। और आने वाले फिर 5000 साल में ऐसे ही बैठेंगे। यही गोंडा का गाँव हुआ, वहीं मथुरा के से उतरेंगे स्टेशन पे, फिर भैया लेने आएंगे, फिर हम इधर आएंगे, है ना। और फिर इधर मुरली सुनाएंगे, फिर वहाँ प्रोग्राम होगा। ऐसा कैसे प्रोग्राम चलेगा जैसा कल चला था, तो बच्चे डांस करेंगे। तो बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, हम यहाँ शरीर में आकर पाठ। तो मैंने ये खास बात बता रहा था कि आत्मा को रियलाइज करना चाहिए, फिर आपको फिल्म दिखेगी। देखना आने वाला कल आपको दिख जाएगा, अगर रियली में एकदम खूब डीप में आपने सच्चे मन से उस आत्मा को, फिल्म को देखी ना, तो देख सकते हैं। कभी कभी होता ना, कैसे आते थे पहले, रिवर्स भी करते थे, फॉरवर्ड भी कर लेते थे, देख लेते थे। अब आगे क्या है इसके अंदर, है ना, एक फिल्म आ गई मतलब अपने हाथ में, तो अब बाबा ने आपको हाथ में दे दी है, अब देखना आपको आना चाहिए। देखने की कला है उसकी, बहुत डीप में योग में जाना पड़ेगा। डीप में योग में जाके आप बैठ सकते हो, कल क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था, कल क्या करना है मुझे, है ना। तो पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लेन अनुसार। आत्माएं तो सब है, कोई में पार्ट कितना है, कोई में पार्ट कितना है, देखो, है ना, कितना पार्ट है, किसमें कितना पार्ट है। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। देखो इसमें भी 2 बहनें हैं, एक को और लाना था, लेकिन उसका हमको पहले बता दिया था कि उसकी परीक्षा चल रही है, इसलिए वो नहीं आई, तो वो पार्ट उसका अलग था, इसका पार्ट अलग आ गया, है ना। तो पार्ट है आत्माओं का ही, उसको भी लाना था। तो बाबा ने कहा इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट चलता है, ये सब तुम जान गए। बाबा ने बता दिया सारा। पहले देवी देवता घराना है, ये नॉलेज भी तुमको अभी है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ये नॉलेज अभी है, फिर भूल जाएंगे हम। अभी हम देखो, कृष्ण को मालूम है कि अभी कृष्ण कैसे बना, अभी हमको पता है कृष्ण कैसे बना, क्योंकि अभी नॉलेज हम ले रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण बन जाएंगे तो भूल जाएंगे कि ये ऐसे बैठे थे यहाँ पर, है ना। तो बैठे थे जरूर ऐसे बैठ के पढ़ाई की कृष्ण ने भी, है ना। तो बाबा कहते हैं बाद में फिर सब कुछ याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, गीता में भी लिखा है। एक बार अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु अगर मुझे तो फिर से आप ज्ञान सुनाओ। बोले हे अर्जुन, मैंने जो ज्ञान सुनाया था मैं भी भूल गया, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, अब फिर तो अगले कल्प में सुनेगा ये ज्ञान। ये गीता में आया शब्द इसको बराबर, अगले कल्प में तो ज्ञान सुनेगा, फिर ऐसा कैसे। तो बाबा ने किसको भी ये पता नहीं है देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो बहुत है, वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं है। अपने मंदिरों में देखो आप कितने कृष्ण के मंदिर है, भगवान के मंदिर है। अरे भगवान बने कैसे, जरूर किसी ने तो बनाया होगा ना। भगवान ऐसे नहीं ऊपर से उतर के आ गए। अच्छा उतर के आ गए तो फिर कहाँ चले गए, ये भी किसी को पता नहीं। अरे भगवान गए कहाँ, भगवान तो कहीं जाता नहीं है ना। श्री कृष्ण भगवान है, भगवान कहाँ गया। फिर कहते हैं भील ने तीर मारा मर गया। अरे भगवान को मरता है क्या। कैसी कैसी बातें लोगों ने, वो सोचता भी नहीं कोई,
राम को क्या हो गया, वो भी मर गया। अरे भाई राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, अगर भगवान कहते हैं तो भगवान तो मरता नहीं। फिर वो उन्होंने बातें बना दी कि नहीं वो अवतार ले लिया, फलाना कर दिया, ढिमका, बहुत सारी बातें बना दी। तो बाबा ने कहा कि ये तुम बच्चे जानते हो, तुमको भी पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो, बहुत हो जाएंगे तो तुम्हारा फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। देखो अभी तो काम चल रहा है, अगर 50 लोग और आ जाते, बाबा भी ऐसे मुरली सुना रहे हैं जैसे अपन सुना रहे हैं। वहाँ है स्त्री हाल जो है, छोटा हाल, वहाँ बाबा मुरली सुना रहे हैं। तो उस समय तो बच्चे इतने ही बैठे हैं, है ना, और 10 होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो बाबा कहते अभी तो बिना लाइट के माइक के काम चल रहा है, फिर माइक लाना पड़ेगा। देखो फिर बाबा भी क्या बोलते हैं, बहुत हो जाएंगे तो जरूर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा, कोई जरूर युक्ति निकलेगी। देखो बाबा भी ड्रामा के ऊपर देता है, कोई जरूर राज निकलेगा, है ना। तो अब जरूर यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाएंगे, सेंटर अच्छा चलेगा वहाँ पर। अभी अपन बैठे हैं, 1000 लोग बैठेंगे वहाँ के क्लास में, आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने की, मिलेगा ऐसा आगे रखा हुआ है कुछ ना कुछ, है ना। सब संकल्प करो, देखो विजन करो, इतनी बढ़िया जगह मिली है जो हमारे 1000 लोग बैठे, बड़ा हॉल भरा हुआ है पूरा, बैठने को लोगों को जगह नहीं मिल रही है। इमेजिन करना चाहिए तो वो सीधा हो जाएगा। बैठा तो भगवान है ना, दाता देने वाला तो वही है। तो बाबा ने कहा बहुत बड़े हाल की भी दरकार पड़ेगी। देखो बाबा खुद कह रहा है बहुत बड़े हाल की दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट थी वही फिर रिपीट होगी। कल्प पहले, जो कल्प मतलब 5000 पहले जो रिपीट हुआ वही रिपीट होगा। यह सब समझ में आता है, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। देखो बाबा आशीर्वाद दे रहा है, यहाँ इस हाल में बैठे अपन, बाबा आज वरदान दे रहा है कि बच्चे ये कल्प पहले वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हाल आदि बनाते हैं, जो कल वही लिया था आपने, उनको भी तुम समझाओ। समझाओ क्या, यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला बन रहा है, मधुबनी बन रही थी उस समय। कोई अपने कुल के होंगे तो झट समझ जाएंगे, जो अपने कुल का होगा, इतने लोग आए झट समझ जाएंगे, कोई ना कोई आता रहेगा। और जो नहीं होगा वो विघ्न भी डालेगा, विघ्न डालने वाले भी होंगे ऐसे। जो इस कुल के होंगे वो मानेंगे कि हाँ ये सच कहते हैं, जो इस धर्म के नहीं होंगे वो लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये तो रस्म चली आ रही है, बाबा का ये तो रस्म चली आ रही है। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार गए, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। हम पवित्रता पर जोर देते हैं नहीं तो विघ्न पड़ते हैं। आगा खां है, उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं। जब पोप आते हैं ना तो बहुत सारे ईसाई लोग शादियों में बनते हैं, वहां पर वो करते हैं, क्या बोलते हैं आजकल, सामूहिक विवाह। जब पोप आते हैं बहुत शादियां करते हैं, पोप आकर हथियारा बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं ये काम ही महाशत्रु है। बाबा कहते बाबा का काम नहीं, बाप का हथियारा तुड़वा देता है वो। यह ऑर्डिनेंस निकाला जाता है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, ये हथियारा कैंसिल करो। जब बाबा थे साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के तन में आते थे, तो जब ऐसे छोटी छोटी कन्या आती थी आप जैसे, तो बाबा पूछते थे कि बच्ची, बाबा हाथ पकड़ता था, बच्ची पूछता था बच्ची तुमको पतलूनधारी पसंद है पीताम्बरधारी पसंद है? पीताम्बरधारी कौन? पीताम्बरधारी कौन? श्री कृष्ण। पीताम्बरधारी कौन? श्री कृष्ण। और पतलूनधारी तो आजकल के छोकरे, है ना। तो बाबा पूछता था कि तुमको पीताम्बरधारी पसंद है या पतलूनधारी? तो बताओ सबको क्या पसंद है? पीताम्बरधारी, है ना, सब पसंद करेंगे। तो बाबा ने कहा वह झट समझ सकते थे, बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे औरों को भी समझाओ। अब तुमने तो समझ लिया है, अपनी सखियों को भी समझाओ, है ना। ये बाबा कह रहे हैं, यह भी पक्का है, यह कलम लगता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब बढ़ते ही जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह सब है नई दुनिया में रहने वाले, हम सब नई दुनिया में रहने वाले हैं। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम था कि बाप संगम पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे। देखो हमको पता था क्या हम ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे? अब जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। अभी हम संगम में बैठे हुए हैं, हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे, अब पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना पुरुषोत्तम बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं कि हम नापास हो गए। ये भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया। गीता पाठशाला को क्या कर दिया,
तुम लिखते हो सच्ची गीता पाठशाला, झूठी गीता पाठशाला नहीं, सच्ची गीता पाठशाला। तो फिर वो झूठी गीता वाले बिगड़ जाते हैं। वो गीता कहेगी तुमने सच्ची गीता पाठशाला नाम क्यों रखा हुआ है भाई, तुम आके समझो, सीधी बात है हमारी। जरूर खिटपिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं है। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है, बसों आदि को भी जला डालते हैं झगड़ा करने का। जिसने जो सिखाया वो सीखते रहते हैं, आगे से भी जास्ती सीख गए। अब पिकेटिंग आदि करते थे, हड़ताल भी वो करते हैं, भूख हड़ताल वगैरह, ये तो बाबा ने करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी घाटा डाल देते हैं, तो फिर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। अब बच्चे जलाएंगे, ट्रेन खराब कर देंगे, क्या करेगी गवर्नमेंट? बेचारी लाएगी कहाँ से? आपको टैक्स बढ़ाएंगे। एक दिन बैंक आदि भी सब खोल देंगे, बाबा ने कहा सब बैंक पर सब बंद देंगे। अनाज आदि कुछ भी, अनाज आदि के लिए भी कितनी जांच करते हैं, एक कहाँ जांचते तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूट गए, बाबा ने हमको सब झमेले से छुटा दिया। तुम्हारे लिए मुख्य ही याद की यात्रा। फिर हम किस झमेले फंस गए हैं? हमारे लिए झमेला तो है, लेकिन किसका? बाबा को याद करने, प्रेम से याद करने का। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। देखो अब बाबा ने रास्ता बता दिया, अब चलना नहीं चलना तुम्हारा काम। तकदीर की भी बात होती है, किसके तकदीर होते हैं तो चलते हैं, नहीं तो नहीं चल पाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने रास्ता बता दिया, तुम्हारा काम है चलना। इस समय तुम्हारे कर्मों का, हाँ देखो, और बाबा सावधान भी कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। बाबा क्या सावधान कर रहा है? इस समय तुम्हारे सब कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। कोई बीमारी आती है ना, समझो कोई हमारा पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, शरीर में आ गई, कहीं आ गई है ना, परिवार कुछ आ गई, समझो हिसाब किताब है, उसको चुकता करना है। आराम से बाबा की याद से चुकता कर दो, बीमारी आदि बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए सब कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना है, इसमें डरना नहीं है। आती है ना कोई बात तो इसमें बाबा का डरो नहीं। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान को याद दिलाई जाती है ना, डरो नहीं तुम, अब बाबा को याद करो। भाई कोई बीमार पड़ता है, मरने वाला, तो अब कहते भगवान को याद करो। तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम भगवान को याद करो। तुम हॉस्पिटल में जाकर भी नॉलेज दे सकते हो, विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। देखो अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है ना, सिर्फ इस जन्म, एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों का हमारा हिसाब किताब है, पिछले जन्मों का। इसके बारे में एक बहुत अच्छा कहानी सुनाता हूँ। कहानी का जो प्रैक्टिकल बात है, जो उषा दीदी है ना SML वाली, ये और हम एक जज के यहाँ गए थे आबू रोड में निमंत्रण कार्ड देने शिवरात्रि का। 4-6 साल 8-10 साल हो गए शायद पहले जज थे आबू रोड के, उनके यहाँ निमंत्रण देने गए। तो जज साहब तो नहाने गए थे, सुबह सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का। उस समय शायद हो सकता है रामायण चल रही होगी या कुछ कोई सीरियल चल रहा था, एक सीरियल चल रहा था। तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो एक 10 साल का, एक 12 साल का, अरे अंकल जी, अंकल आंटी अभी आप चुप रहना, अभी ज्ञान मत सुनाना। हमने क्यों बात है भाई, क्या बात है? बोले वो अभी नहाने गए हैं, वो आएंगे ना, पर अभी आप ज्ञान मत सुनाना। क्यों भाई? ये है ना, ये सीरियल इसका आज एंड है, ये लास्ट है, अभी देखो ये सीरियल का आज एंड है, आज है ना, वो आखिर था उस सीरियल का। बोले आप भी देखो बैठ के, और अंकल आएंगे, फिर वो दादाजी आ जाएंगे, फिर आप बाद में बात करना, लेकिन ये जब सीरियल खत्म हो जाए उसके बाद। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब थोड़ी देर के बाद सीरियल खत्म हुआ, बच्चे एकदम उछल पड़े, ओह उनको मजा आ गया, एकदम उछल पड़े। हमने पूछा भाई ये क्या हुआ, तुमको इतना मजा क्यों आया? देखो कितना अच्छा आंसर दिया बच्चों ने, एकदम उछल पड़े। हम तो बैठे चुपचाप, हमको मजा नहीं, कुछ देख रहे, हम तो देख रहे चलो वो हो गया, वो हो गया, वो मिल गए, एक दूसरे से आ गए, हो गए। तो हमने कहा बच्चे भाई क्या बात है, तुम इतने उछल क्यों पड़े? बोले कितना अच्छा आंसर। देखो आंसर की बात है, अंकल आपने इसके पूरे सीरियल थोड़ी देखे हैं, ये 84 एपिसोड का सीरियल था, ये तो अंत में बैठे बना है। तो अभी जो प्रॉब्लम आती है ना, ये हमारी 84 जन्मों की सीरियल है ना, ये उसकी सीरियल आती है। हमने आगे को देखे नहीं ना, इसलिए हमको तो ये होता है कि क्यों मजा नहीं आया, मजा आ गया, है ना। तो ये 84 जन्मों की कहानी है सारी। तो समझे इस बात का राज, समझे ना, कि ये सब बातें हैं हमारे जन्मों के हिसाब किताब की। 84 का सीरियल है ये, अभी लास्ट में अपन बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा भविष्य 21 जन्म की हम गारंटी करते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। देखो अभी अगर बाबा को याद कर लिया तो बाबा कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए, सत्युग त्रेता के लिए मैं गारंटी करता हूं तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। देखो मेरी आयु 60 वर्ष की थी, यहां तक थी, बस ये लकीर अभी बढ़ गई सीधी। होता है, ऐसा होता है। बाबा को भी 60 वर्ष बताया था ना,
ये है लकीर यहाँ पर, ये लकीर है आयु की, ये वाली, ये बहुत छोटी सी मेरी है, अभी भी छोटी ही दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे वो बारीक आ गई, थोड़ी सी आगे आ गई। बाबा ने कहा खैर इन चक्करों पर नहीं पड़ते हैं, तो उसे बाबा ने बता दिया उसको देख करके। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी आयु भी वहाँ बड़ी होती है, बाबा को याद करने से, योग लगाने से आयु बड़ी होती है। अरे आयु तो बड़ी होती है, हेल्दी भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, बीमारी भी दूर भाग जाती है अगर सचमुच बाबा को याद करते हैं ना। तो ऐसी ऐसी सर्विस तुम कर सकते हो। डॉक्टर वहाँ जाओ हॉस्पिटल में, बाबा ने कहा वहाँ भी जाके सेवा करो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो, नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है, हमारा बड़ा डॉक्टर है अविनाशी बेहद का सर्जन कौन? शिव बाबा। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बन जाते हैं, हम उनके बने हैं तो जिससे 21 जन्म निरोगी बन जाते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा मारते हो, तुम क्या कर लिया? हेल्थ मिनिस्टर भी इतना बेचारे हेल्थ के लिए कहते हैं स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे, इतने हॉस्पिटल बनाइए, तो बाबा के तुम इतना माथा क्यों मारते हो? ये काम तो भगवान का है, सबकी हेल्थ ठीक कर देगा। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो, देखो तुम सबका कल्याण करने वाले हो। एक है ना कि शिव शक्तियां आ गई, तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, आज लास्ट में बजा ना शिव शक्तियां आ गई। यह किसकी बुद्धि में नहीं होगा, हम पांडव सेना है, शिव शक्तियां हैं, शिव शक्तियां आ गई है, ये किसी को पता नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ, देखो आज आपने हेल्थ मिनिस्टर का भी समझाना कह दिया, एजुकेशन मिनिस्टर का भी समझाने को कह दिया, आज फूड मिनिस्टर को भी कहा समझाओ। क्या समझाओ? फूड मिनिस्टर समझाओ। पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। अगर वही सूरज को बंद कर दे तो अनाज कैसे पकेगा? तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर शिव बाबा है, इतना अनाज देते हो, इतना अनाज देता है शिव बाबा जो स्वर्ग में कभी खुटेगा ही नहीं, कभी कम होगा ही नहीं। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। देखो अभी हमका चक्र पूरा बुद्धि में, सतयुग में नहीं रहेगा चक्र। ये बड़ी कमाल की बात है, सब भूल जाएंगे। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है, अपवित्र बन गया है। अक्ल वाले आकर अक्ल सिखलाते हैं, वो फॉरेन वाले आते हैं ना, तो विज्ञान सिखलाते हैं, बाबा ने कहा अक्ल वाले अक्ल सिखलाते हैं। वह भी यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज गुलजार दादी का स्मृति दिवस है, तो बाबा ने कहा कि धारणा के लिए मुख्य सारे एक बाप को साथी बनाकर, एक शिव बाबा को साथी बनाकर, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं और तुम्ही से खेलूं, यह अनुभव करना है। एक दिन इसमें लग जाओ, सुबह से उठो, शिव बाबा आज मेरे सारी दिनचर्या तुम्हारे साथ बितानी है। शिव बाबा आज तुम्हें के साथ खेलूंगी, तुम्हें साथ खाऊंगी, तुम्हें के साथ में सब घूमूंगी फिरूंगी, खाना बनाऊंगी, जो भी कुछ करूँगी, सफाई भी करूँगा, तुम्हारे साथ ही करूँगा, आ जाना मेरे साथ सफाई करने के लिए। ऐसे बाबा को साथ में लेके करना। तो बाबा ने कहा एक बाप को साथी बनाकर, बाबा जो मुरली में कहता है ना, उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, देखो मजा आएगा। तो यह अनुभव करना है, कुसंग छोड़ सत्य संग में रहना है। दूसरा, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा से, कर्म भोग से चुप कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है, पूरा बदलना अपने को। आज का वरदान, दिल से मेरा बाबा। मेरा बाबा आगे अपन गीत गाते हैं ना वो, तो बाबा दिल से कहो मेरा बाबा। तो बाबा का दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले, सरेंडर व मर्जीवा भाव। तो आज बाबा ने सरेंडर की बहुत अच्छी परिभाषा बता दी, याद रखना सरेंडर किसको बोलते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माने सरेंडर होना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना मतलब सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। जब हम भगवान को कहें भगवान मेरा सब कुछ तेरा, तो भगवान क्या कहेगा? बच्चे मेरा सब कुछ तेरा, है ना। पर दिल से, अंदर से, चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे परिवार में रहते हो, प्रवृत्ति बोलते हैं परिवार को, चाहे परिवार में रहते हो, चाहे सेंटर पर रहते हो,
लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने भी आपको अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है। देखो बाबा क्या बोलता है, ये दिल का सौदा है, स्थूल सौदा नहीं है, बाहर का सौदा नहीं है ये। सरेंडर मना, देखो अब सरेंडर की परिभाषा, सरेंडर मना श्रीमत के अंडर रहने वाला। और श्रीमत किसको बोलते हैं, जो बाबा मुरली में बताता है, या जो बड़ी दीदियां कहती थी। अभी हमको इतना ज्ञान नहीं है ना, तो बड़ी दीदी ने अपने जो कह दिया वो सब श्रीमती है ना। तो बाबा ने कहा श्रीमत अर्थात सरेंडर अर्थात श्रीमत के अंडर रहने वाला। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण है। मर्जीवा मतलब जिसका पुनर्जन्म हो गया। मर्जीवा उसको बोलते हैं जिसका जीते जी दूसरा जन्म हुआ। अब जैसे ज्ञान में अपन बदल गए ना, हम पहले क्या थे, वो देखो ना हीरो देवानंद और वो पहले वो थे, अब ये बन गए देखो सब कमरे वाले, है ना, जिसको बोलते हैं मर्जीवा। तो बाबा ने कहा उसको कहते हैं सरेंडर होना मतलब मर्जीवा ब्राह्मण। तो आज का स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है, बाबा ने कहा अगर मेरे शब्द से प्यार है, मेरे से प्यार है, तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो प्यारा है, मेरा नाती है, मेरा पोती है, मेरा भाव वो है, इतने सारे हैं ना मेरे मेरे मेरे। तो बाबा ने कहा मेरे से प्यार है तो एक बाबा में सब मेरे को समा दो, तो क्या हो जाएगा, सब तुम्हारे हो जाएंगे, भगवान भी तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, तो आज विशेष सूचना है, आज सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल में दिलाराम को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 31 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी थी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतारकर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो अब क्या है, 8 बातें हैं, 8 पॉइंट है, एक एक सुना देता है ना। अष्टरत्न बनने के लिए 8 पॉइंट। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारे हुए कुछ महावाक्य, अनमोल वचन। नंबर 1, अपनी सब कमजोरियां बाबा को देकर लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहो। हम ये सोचते हैं मेरी बीमारी, भैया अपनी मेरी कमजोरी है, तुम भारी हो जाते हैं। अपनी सब कमजोरी बाबा को दे दो तो लाइट होकर खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरी पॉइंट, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। मन बुद्धि को एक परमात्मा में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरी पॉइंट, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। देखो, एक केवल परमात्मा प्यार है, निस्वार्थ है, बाकी किसी के प्यार में कुछ न कुछ स्वार्थ समाया हुआ होगा। इसके रिटर्न में बाप समान बनो। परमात्मा का प्यार निस्वार्थ है तो आप भी बाबा के समान बन जाओ। चौथी पॉइंट है, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। बाबा के साथ का अगर अनुभव करना है तो अपने मन और बुद्धि को क्लीन रखो, साफ, कोई कचरा भरा हुआ नहीं हो। कचरा मतलब वही पुरानी बातें याद रह गई, या उसने ऐसा कह दिया, हमने उसको ऐसा कर दिया, वो सब बातें भूल जाओ। तो बाबा ने कहा बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन क्लियर रखो। 5वां, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूंझो न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो जाओ। न मूंझो न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो जाओ। 6ठा है, अंतर्वाग शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। 7वां है, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में भी आंख नहीं डूबेगी। जिसके नैनों में बसता है वो, तो उसके नैनों में कौन बसेगा, है ना। भगवान को नैनों में बसा लिया तो और कोई दूसरा नैनों में आ ही नहीं सकता है। 8वीं बात है, अंतिम सब वो ना कहीं नजर जाएगी। अगर नजरों में भगवान बैठा हुआ है, हमारी नजर भी किसी में नहीं जाएगी। कोई अच्छी चीज भी होती है तो नजर जाती है ना। तो बाबा ने कहा अगर वो नजरों में बैठा है तो कहीं नजर आपकी जा ही नहीं सकती है। 8वीं पॉइंट है, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। जब सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तब तो हम अंत में अंतिम सेवा कर सकेंगे, मनसा सेवा कर सकेंगे। ओम शांति। आज का विचार, आज का विचार। अच्छा, 11 मार्च, कोई सा भी सुना दे। 11 मार्च, 11 मार्च। लिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मार्च 16 आ गया। मार्च 15 है, 16 है, इधर पीछे मार्च 19 आ गया। देखिए यहाँ चलो कुछ भी सुन लो आज, है ना। दूसरों के दोष न देखो,
अपने अंदर के दोष देखो तो निर्दोष बन जाओ। सबसे अच्छी बात, दूसरों के दोष ना देखो, अपने अंदर के दोष देखो तो निर्दोष बन जाए। अपना नाम ही निर्दोष रख लेना फिर। चलो, ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई।